कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में बहुत बड़े डिसीजंस लेने से डरते क्यों नहीं, जबकि ज्यादातर लोग सालों तक सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं और बाकी लोग सेफ खेलने के चक्कर में वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या रिस्क लेना सच में डेंजरस होता है, या असली डेंजर हमेशा सेफ जोन में रहने में छिपा होता है? क्या रीजन है कि कई लोग टैलेंट होने के बावजूद ऑर्डिनरी लाइफ जीते रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग एवरेज होने के बाद भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर देते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर जिंदगी में हर बड़ी चीज के पीछे रिस्क छिपा है, तो आखिर इंटेलिजेंट रिस्क लेना सीखे कैसे, ताकि फियर हमें रोक ना सके? आज की इस वीडियो में आपको इन्हीं सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ रिस्क की। ये सिर्फ रिस्क लेने की बात नहीं करती, बल्कि ये समझाती है कि जिंदगी में ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, सक्सेस और फ्रीडम का सबसे बड़ा रास्ता अनिश्चितता के अंदर से होकर गुजरता है। ये किताब बताती है कि लोग फेलियर से नहीं हारते, बल्कि वे उस फियर से हार जाते हैं जो उन्हें कोशिश करने से पहले ही रोक देता है। और अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से समझ लिया, तो शायद आप जिंदगी को उसी नज़र से देखना शुरू कर देंगे जिस नज़र से सक्सेसफुल लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत साल पहले एक आदमी था जो अपनी नौकरी से बिल्कुल खुश नहीं था। हर सुबह वो अलार्म की आवाज़ सुनकर उठता, जल्दी जल्दी तैयार होता और उसी बोरिंग रूटीन में चला जाता जिसे वो अंदर से हेट करता था। लेकिन फिर भी वो नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक डर था। अगर नया रास्ता फेल हो गया तो क्या होगा? अगर लोग हंसे तो क्या होगा? अगर पैसा खत्म हो गया तो क्या होगा? और यही सवाल उसे सालों तक उसी जगह पर रोके रहे। फिर एक दिन उसे अचानक ये एहसास हुआ कि वो जिस चीज से सबसे ज्यादा डर रहा है, शायद वही चीज उसकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि असली पेन फेलियर का नहीं था, असली पेन था एक ऐसी जिंदगी जीना जिसमें एक्साइटमेंट नहीं थी, ग्रोथ नहीं थी और कोई मीनिंग नहीं था। यहीं से इस किताब का पहला बड़ा लेसन शुरू होता है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में सबसे डेंजरस चीज रिस्क लेना नहीं है, सबसे डेंजरस चीज है हमेशा सेफ खेलना। क्योंकि जब इंसान हर समय कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, तब धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है, उसका माइंड वीक होने लगता है और फिर वो सिर्फ सर्वाइवल मोड में जीने लगता है। आज दुनिया में लाखों लोग अपने ड्रीम्स सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें निश्चितता चाहिए। वे चाहते हैं कि पहले गारंटी मिले फिर एक्शन लेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि जिंदगी कभी गारंटी नहीं देती। हर बड़ा डिसीजन अनसर्टेनिटी के साथ आता है। चाहे बिजनेस शुरू करना हो, करियर बदलना हो, रिलेशनशिप में कमिटमेंट लेना हो या अपने पैशन पर काम करना हो, हर जगह फियर होगा, हर जगह डाउट होगा। लेकिन वही लोग आगे बढ़ते हैं जो उस फियर के बावजूद कदम उठाते हैं। लेखक कहते हैं कि फियर का मतलब ये नहीं कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। कई बार फियर इस बात का संकेत होता है कि आप ग्रोथ के करीब हैं, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा उन्हीं चीजों से डरता है जो उसकी आइडेंटिटी बदल सकती हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान पब्लिक स्पीकिंग से डरता है फिर भी स्टेज पर जाकर बोलता है, तो सिर्फ उसका स्किल इंप्रूव नहीं होता, उसका पूरा सेल्फ इमेज बदलने लगता है। अगर कोई इंसान बिजनेस शुरू करने से डरता है लेकिन फिर भी पहला कदम लेता है, तो सिर्फ पैसा कमाने का मौका नहीं बनता, उसका कॉन्फिडेंस भी ट्रांसफॉर्म होने लगता है। क्योंकि हर बार जब इंसान फियर के बावजूद एक्शन लेता है, तब उसका दिमाग धीरे धीरे सीखता है कि मैं जितना सोच रहा था उससे ज्यादा केपेबल हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग रिस्क को सिर्फ लॉस के नजरिए से देखते हैं। वे हमेशा सोचते हैं कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, लेकिन वे कभी ये नहीं सोचते कि अगर कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा, अगले 5 साल भी ऐसे ही निकल गए तो क्या होगा, अगर जिंदगी भर रिग्रेट रह गया तो क्या होगा। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में 2 तरह का दर्द होता है। पहला पेन फेलियर का होता है, जो टेम्पररी होता है। दूसरा पेन रिग्रेट का होता है, जो सालों तक इंसान को अंदर से खाता रहता है। और ज्यादातर लोग दूसरा वाला पेन चूज कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पहला वाला पेन फेस करने की हिम्मत नहीं होती। यहीं पर किताब एक बहुत पावरफुल बात समझाती है। रिस्क लेने का मतलब ब्लाइंडली डेंजरस डिसीजंस लेना नहीं है। इंटेलिजेंट रिस्क और फूलिश रिस्क में बहुत बड़ा फर्क होता है। इंटेलिजेंट रिस्क वो है जहां फियर तो होता है, लेकिन उसके पीछे ग्रोथ, लर्निंग और अपॉर्चुनिटी भी होती है। जबकि फूलिश रिस्क सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए लिया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान बिना स्किल सीखे सिर्फ ओवरनाइट रिच बनने के सपने में सब कुछ दांव पर लगा दे, तो वो फूलिश रिस्क है। लेकिन अगर कोई इंसान सालों तक सीखने, तैयारी करने और खुद को इंप्रूव करने के बाद अपना काम शुरू करता है, तो वो इंटेलिजेंट रिस्क है। लेखक कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग फियरलेस नहीं होते, वे सिर्फ फियर को डिफरेंटली हैंडल करना सीख जाते हैं। वे जानते हैं कि डर हमेशा रहेगा, लेकिन अगर डिसीजंस सिर्फ फियर के बेसिस पर लिए जाएंगे तो जिंदगी छोटी और लिमिटेड बन जाएगी। आज बहुत लोग इसलिए स्टक हैं क्योंकि वे अपने कंफर्ट जोन को सेफ्टी समझ बैठे हैं, लेकिन कंफर्ट जोन धीरे धीरे इंसान की एम्बिशन खत्म कर देता है। शुरुआत में कंफर्ट अच्छा लगता है,
लेकिन कुछ समय बाद वही कंफर्ट बोर्डम बन जाता है। फिर इंसान अंदर से एम्प्टी फील करने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो अपनी रियल पोटेंशियल तक पहुंचा ही नहीं। लेखक कहते हैं कि कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि जब कॉन्फिडेंस आएगा तब एक्शन लेंगे, लेकिन रियलिटी ऑपोजिट है। जब आप एक्शन लेते हैं, फेलियर्स फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स हैंडल करते हैं, तब कॉन्फिडेंस बनता है। सोचिए, कोई बच्चा साइकिल चलाना कैसे सीखता है? क्या पहले उसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होता है? नहीं, वो कई बार गिरता है, डरता है, बैलेंस खोता है, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग सीखता है कि वो ये कर सकता है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। इंसान एक्सपीरियंस के थ्रू स्ट्रांग बनता है, इमेजिनेशन के थ्रू नहीं। आज के समय में सोशल मीडिया ने लोगों का फियर और बढ़ा दिया है, क्योंकि लोग हर समय दूसरों की सक्सेस देख रहे हैं, लेकिन उनके स्ट्रगल्स नहीं देख रहे। उन्हें सिर्फ फाइनल रिजल्ट दिखाई देता है। इसलिए उन्हें लगता है कि सक्सेसफुल लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि हर सक्सेसफुल इंसान ने अनसर्टेनिटी, रिजेक्शन और फियर फेस किया होता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप हर समय परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करेंगे तो शायद जिंदगी भर इंतजार ही करते रह जाएंगे, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट कभी आता नहीं। इंसान एक्शन लेकर ही क्लैरिटी क्रिएट करता है। कई लोग जिंदगी में सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। वे हर पॉसिबल नेगेटिव आउटकम इमेजिन करते रहते हैं। धीरे धीरे उनका दिमाग एक्शन लेने के बजाय सिर्फ फियर क्रिएट करने लगता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंसान जिन चीज़ों से सबसे ज़्यादा डरता है, उनमें से ज़्यादातर कभी होती ही नहीं। और यही रीज़न है कि ये किताब बार बार कहती है कि ग्रोथ हमेशा अनिश्चितता के अंदर छिपी होती है। अगर आप हमेशा वही करेंगे जो फेमिलियर है, तो आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो हमेशा मिलते आए हैं। लेकिन अगर जिंदगी बदलनी है तो अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि सच यही है कि जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क कई बार कोई रिस्क न लेना होता है। कई लोग बाहर से बहुत नॉर्मल दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वे हर समय डरे हुए होते हैं। वे नए लोगों से बात करने से डरते हैं, नए अपॉर्चुनिटीज लेने से डरते हैं, अपनी रियल फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से डरते हैं, और सबसे ज्यादा डरते हैं फेलियर से। धीरे धीरे ये फियर उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। फिर वे खुद को समझाने लगते हैं कि मैं प्रैक्टिकल हूं, मैं सेफ खेलना पसंद करता हूं, या रिस्क लेना मेरे बस की बात नहीं। लेकिन रियलिटी ये नहीं होती। रियलिटी ये होती है कि उनका माइंड पेन से बचने के लिए बहाने बना रहा होता है। यहीं से इस किताब का अगला बड़ा लेसन शुरू होता है। लेखक कहते हैं कि इंसान नेचुरली कंफर्ट की तरफ भागता है, क्योंकि हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है, ग्रोथ के लिए नहीं। हमारा ब्रेन हर उस चीज से बचाना चाहता है जहां अनिश्चितता हो। इसलिए जब भी आप कोई बड़ा डिसीजन लेने जाते हैं, आपका माइंड तुरंत खराब से खराब परिस्थिति इमेजिन करना शुरू कर देता है। अगर कोई इंसान नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसका दिमाग कहेगा कि अगर सब पैसा डूब गया तो। अगर कोई अपने पैशन पर काम करना चाहता है तो माइंड बोलेगा अगर लोग हंसे तो। अगर कोई रिलेशनशिप में ऑनेस्टली खुद को एक्सप्रेस करना चाहता है तो माइंड कहेगा अगर सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया तो। और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग एक्शन लेने से पहले ही रुक जाते हैं। लेकिन लेखक एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, फियर खत्म नहीं होता, फियर मैनेज करना सीखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हैं तो अनिश्चितता से बच नहीं सकते। सोचिए, अगर एक इंसान तैरना सीखना चाहता है लेकिन पानी में उतरने से ही डरता है, तो क्या वो कभी सीख पाएगा? नहीं। उसे शुरुआत में अनकंफर्टेबल फील होगा, शायद वो पैनिक भी करे, लेकिन धीरे धीरे उसका माइंड अडैप्ट होने लगेगा। जिंदगी में हर नया चैलेंज बिल्कुल ऐसा ही होता है। शुरुआत में डर नॉर्मल है, लेकिन अगर इंसान बार बार अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फेस करता है तो उसका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ने लगता है। लेखक कहते हैं कि करेज का मतलब फियर का खत्म हो जाना नहीं है। करेज का मतलब है फियर के बावजूद सही डायरेक्शन में मूव करना, क्योंकि फियरलेस लोग लगभग एग्जिस्ट ही नहीं करते। हर सक्सेसफुल इंसान कभी ना कभी डरा होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने फियर को डिसीजन मेकर नहीं बनने दिया। आज दुनिया में बहुत लोग सिर्फ इसलिए अनहैप्पी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी फियर के अकॉर्डिंग डिजाइन कर ली है। वे वही जॉब करते हैं जो सेफ है, वही बातें बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, वही डिसीजंस लेते हैं जिनमें आलोचना कम हो। लेकिन धीरे धीरे वे अपनी रियल आइडेंटिटी खोने लगते हैं, क्योंकि जब इंसान हर समय खुद को प्रोटेक्ट करता रहता है तब वो कभी ग्रो नहीं कर पाता। इस किताब में लेखक फेलियर के बारे में भी बहुत डीप बात करते हैं। वे कहते हैं कि लोग फेलियर को गलत समझते हैं।
ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि फेलियर मतलब एंड, लेकिन रियलिटी में फेलियर फीडबैक होता है। वो आपको बताता है कि क्या काम नहीं कर रहा, और जब तक इंसान फेल नहीं होता तब तक वो खुद को डीपली समझ भी नहीं पाता। सोचिए, अगर कोई बच्चा चलना सीखते समय पहली बार गिर जाए और डिसाइड कर ले कि अब मैं कभी कोशिश नहीं करूंगा, तो क्या वो कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अडल्ट्स जिंदगी में यही करते हैं। एक रिजेक्शन, एक मिस्टेक या एक फेलियर के बाद वे खुद को परमानेंटली इनकेपेबल मान लेते हैं। लेखक कहते हैं कि फेलियर डेंजरस नहीं है, फेलियर के बाद खुद को वर्थलेस मान लेना डेंजरस है। क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे फेलियर्स की लंबी स्टोरी होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने फेलियर्स को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दिया। आज के समय में सोशल मीडिया ने फेलियर को और ज्यादा स्कैरी बना दिया है। लोग सिर्फ दूसरों की अचीवमेंट्स देखते हैं, उनकी स्ट्रगल्स नहीं। इसलिए उन्हें लगता है कि सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी स्मूथ थी, जबकि रियलिटी ये है कि हर बड़ी सक्सेस के पीछे अनसर्टेनिटी, रिजेक्शन और एम्बैरेसमेंट छिपा होता है। किताब में एक और इंटरेस्टिंग बात कही गई है। लेखक कहते हैं कि लोग कई बार फेलियर से ज्यादा सक्सेस से डरते हैं, क्योंकि सक्सेस जिम्मेदारी लेकर आती है। अगर इंसान सच में अपनी पोटेंशियल तक पहुंच जाए तो फिर एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं। फिर उसे अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, और कई लोग इसी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। यही रीजन है कि कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज आने के बाद भी खुद को सैबोटाज करने लगते हैं। वे टाल मटोल करते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं या अनावश्यक डिस्ट्रैक्शंस में खुद को उलझा लेते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर उन्हें चेंज से डर लगता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल होना सीखिए, क्योंकि रियल ग्रोथ हमेशा फेमिलियर चीजों के बाहर होती है। जब इंसान नया एनवायरनमेंट फेस करता है, नए चैलेंजेस लेता है और नए एक्सपीरियंसेस से गुजरता है, तभी उसका माइंड एक्सपैंड होता है। बहुत लोग कॉन्फिडेंस चाहते हैं लेकिन डिस्कंफर्ट नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि सब इजी हो, लेकिन रियलिटी ये है कि मेंटली स्ट्रांग लोग कंफर्ट की वजह से मजबूत नहीं बनते, वे चैलेंजेस की वजह से मजबूत बनते हैं। इस किताब में हैबिट्स के बारे में भी बहुत पावरफुल लेसन्स दिए गए हैं। लेखक कहते हैं कि स्मॉल डेली रिस्क्स इंसान को मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। अगर कोई इंसान रोज थोड़ा अनकंफर्टेबल काम करना शुरू करे तो धीरे धीरे उसका फियर कम होने लगता है। जैसे अगर कोई पब्लिक स्पीकिंग से डरता है तो उसे छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन से शुरुआत करनी चाहिए। अगर कोई रिजेक्शन से डरता है तो उसे धीरे धीरे खुद को सिचुएशंस में डालना चाहिए जहां रिजेक्शन पॉसिबल हो, क्योंकि अवॉइडेंस फियर को और बड़ा बना देता है, जबकि एक्सपोजर फियर को कमजोर करने लगता है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में क्लैरिटी एक्शन से आती है, सिर्फ सोचने से नहीं। बहुत लोग सालों तक प्लानिंग करते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। उन्हें लगता है कि पहले पूरा कॉन्फिडेंस आएगा फिर शुरुआत करेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस शुरुआत के बाद आता है। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की जर्नी देखेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने शुरुआत सर्टेनिटी के साथ नहीं की थी, उन्होंने शुरुआत डाउट के बावजूद की थी, और यही चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। धीरे धीरे ये किताब हमें समझाने लगती है कि रिस्क सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस के लिए जरूरी नहीं है, रिस्क इंटरनल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। क्योंकि हर बार जब इंसान फियर फेस करता है तब उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, उसे महसूस होने लगता है कि वो अपने डर से बड़ा है। और शायद यही जिंदगी का सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब इंसान परिस्थितियां बदलने से पहले खुद को बदलना शुरू कर देता है। कई लोग जिंदगी भर ये सोचते रह जाते हैं कि एक दिन मैं शुरू करूंगा, एक दिन मैं अपना ड्रीम पूरा करूंगा, एक दिन मैं खुद पर बिलीव करूंगा, एक दिन मैं वो डिसीजन लूंगा जिससे जिंदगी बदल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो एक दिन अक्सर कभी आता ही नहीं, क्योंकि फियर इंसान को धीरे धीरे वेटिंग मोड में डाल देता है, और फिर साल गुजरते जाते हैं लेकिन जिंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। यहीं पर यह किताब अपने सबसे पावरफुल लेसन तक पहुंचती है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी बदलने वाले लोग परफेक्ट लोग नहीं होते, वे सिर्फ डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं। वे लोग जो अनिश्चितता के बावजूद मूव करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि क्लैरिटी रास्ते में मिलती है, शुरुआत से पहले नहीं। आज बहुत लोग अपनी पोटेंशियल से बहुत छोटी जिंदगी जी रहे हैं, और रीजन टैलेंट की कमी नहीं है, रीजन है संकोच। वे हर समय सही टाइमिंग का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि जिंदगी में ऑलमोस्ट हर बड़ी चीज इम्परफेक्ट कंडीशंस में ही शुरू होती है। सोचिए, अगर कोई इंसान बिजनेस शुरू करना चाहता है तो शुरुआत में उसे सब आंसर्स नहीं पता होंगे। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है तो शुरुआत में उसके वीडियोस परफेक्ट नहीं होंगे। अगर कोई नई स्किल सीखना चाहता है तो शुरुआत में वो ऑकवर्ड फील करेगा, लेकिन यही ऑकवर्ड बिगिनिंग आगे चलकर मास्टरी बनती है।
लेखक कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अनसर्टेनिटी को एनिमी की तरह नहीं देखते, वे उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ग्रोथ हमेशा अननोन जगहों पर छिपी होती है। इस किताब में डेस्टिनी के बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग बात कही गई है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी छोटे छोटे डिसीजंस से शेप होती है। कई बार एक छोटा सा रिस्क पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देता है। एक फ़ोन कॉल, एक इंटरव्यू, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन, एक नया आइडिया या एक अनकंफर्टेबल डिसीजन। बाहर से ये चीज़ें छोटी लगती हैं, लेकिन वही मोमेंट्स इंसान की फ्यूचर आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग अक्सर शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ देते हैं। उन्हें अस्थायी सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है, जबकि रियलिटी में वही सेफ्टी धीरे धीरे मेंटल प्रिजन बन जाती है। आज बहुत लोग स्टेबल दिखते हैं, लेकिन अंदर से निराश हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी फियर के हिसाब से डिज़ाइन की होती है, ड्रीम्स के हिसाब से नहीं। वे वही लाइफ जी रहे होते हैं जो सेफ है, लेकिन वो लाइफ उन्हें अंदर से अलाइव फील नहीं कराती। लेखक कहते हैं कि जब इंसान मीनिंगफुल रिस्क्स लेना शुरू करता है, तब उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। उसका कॉन्फिडेंस रियल बनने लगता है, क्योंकि अब उसका कॉन्फिडेंस इमेजिनेशन पर नहीं, एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। और यही अंतर होता है फेक कॉन्फिडेंस और रियल कॉन्फिडेंस में। फेक कॉन्फिडेंस सिर्फ शब्दों में दिखाई देता है, रियल कॉन्फिडेंस संघर्ष करने के बाद बनता है। इस किताब में माइंडसेट के बारे में भी एक बहुत डीप बात कही गई है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में रिस्क लेने से पहले इंसान को अपनी आइडेंटिटी बदलनी पड़ती है। अगर कोई इंसान खुद को हमेशा वीक, अनलकी या इनकेपेबल मानता रहेगा, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ देखकर भी पीछे हट जाएगा। लेकिन जिस दिन इंसान खुद को लर्नर की तरह देखना शुरू करता है, उसी दिन फियर का इफेक्ट कम होने लगता है, क्योंकि अब फेलियर उसका एनिमी नहीं रहता, अब फेलियर लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है। सोचिए, एक बच्चा जब पहली बार लिखना सीखता है तो उसकी राइटिंग परफेक्ट नहीं होती, लेकिन वो खुद को फेलियर नहीं मानता, वो बस प्रैक्टिस करता रहता है। धीरे धीरे वही बच्चा बेहतर हो जाता है। लेकिन अडल्ट्स मिस्टेक्स को लर्निंग नहीं, आइडेंटिटी बना लेते हैं। एक फेलियर के बाद वे खुद को इनकेपेबल मान लेते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप जिंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहते हैं, तो आपको ऑर्डिनरी फियर से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड देती है जो अनसर्टेनिटी के बीच भी एक्शन लेते हैं। इस किताब का एक और पावरफुल लेसन है कि रिस्क लेने का मतलब हमेशा बड़े फैसले लेना नहीं होता। कई बार छोटे रिस्क्स भी जिंदगी बदल देते हैं, जैसे ऑनेस्टली अपनी बात कहना, जैसे किसी नए इंसान से बात शुरू करना, जैसे नया स्किल सीखना, जैसे खुद को कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर पुश करना। धीरे धीरे यही स्मॉल रिस्क्स इंसान की मेंटल कैपेसिटी बढ़ाते हैं, फिर वो चैलेंजेस से भागने के बजाय उन्हें फेस करना शुरू कर देता है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान फियर को सिग्नल की तरह देखना शुरू कर देता है, क्योंकि कई बार जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डर रहे होते हैं, वही चीज आपकी नेक्स्ट लेवल ग्रोथ का रास्ता होती है। अगर कोई इंसान स्टेज पर बोलने से डरता है, तो शायद उसके अंदर कम्युनिकेशन की हिडन पोटेंशियल हो। अगर कोई बिजनेस शुरू करने से डरता है, तो शायद वही उसकी फ्रीडम का रास्ता हो। अगर कोई नई जिंदगी शुरू करने से डरता है, तो शायद वही उसकी रियल आइडेंटिटी का बिगिनिंग हो। लेकिन फियर हमेशा कन्विंसिंग लगेगा, वो हमेशा लॉजिकल रीजंस देगा कि क्यों रुक जाना चाहिए। और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग एवरेज लाइफ में फंसे रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने फियर की आवाज को अपनी पोटेंशियल से ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया होता है। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि जिंदगी सर्टेनिटी से नहीं बदलती, जिंदगी साहस से बदलती है। और साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं है, साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। आज अगर आप ऑनेस्टली अपनी जिंदगी को देखें, तो शायद आपको भी कुछ ऐसे एरियाज मिलेंगे जहां आप सिर्फ डर की वजह से रुके हुए हैं। शायद कोई ड्रीम है जिसे आप लंबे समय से पोस्टपोन कर रहे हैं, शायद कोई डिसीजन है जिसे आप लेने से डर रहे हैं, शायद कोई नई शुरुआत है जिसे आपका माइंड बार बार अवॉइड कर रहा है। लेकिन याद रखिए, जिंदगी में हर बड़ा बदलाव उस मोमेंट से शुरू होता है जब इंसान डिसाइड करता है कि अब वो फियर के अकॉर्डिंग नहीं, पर्पस के अकॉर्डिंग जिएगा। क्योंकि अंत में लोग फेलियर्स से कम और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज से ज्यादा टूटते हैं। लोग उस दर्द से ज्यादा हर्ट होते हैं कि काश मैंने कोशिश की होती। और शायद यही द पावर ऑफ रिस्क की सबसे पावरफुल सीख है। रिस्क सिर्फ सक्सेस पाने का रास्ता नहीं है, रिस्क खुद का स्ट्रॉन्गर वर्जन बनने का रास्ता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया हो, तो इसे सिर्फ मोटिवेशन की तरह मत सुनिए। अपनी जिंदगी में कोई एक छोटा रिस्क जरूर लीजिए, क्योंकि कई बार एक छोटा कदम पूरी डेस्टिनी बदल देता है।
और अगर आपको ऐसी डीप और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज पसंद है जो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन भी देती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी किताब के साथ जो शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल दे। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।